अगर थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर को, ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर क्या लिखा हुआ है? ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण हिंदी में। व्याकरण किसे कहते हैं? ग्रामर किसे कहते हैं? ठीक है ना। ग्रामर का डिफिनीशन लिख रहा हूँ मैं। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर is the set of rule, set of rule बोलना जरूरी है एकदम। set of rule that govern a language, ठीक है ना। that govern a language, ठीक है ना। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल दैट गवर्न अ लैंग्वेज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल दैट गवर्न अ लैंग्वेज, ठीक है ना। ग्रामर किसे कहते हैं हमने जान लिया, ठीक है ना। क्या किसे कहते हैं? अब हिंदी में इसी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हिंदी भी निकालना जरूरी है। अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसका हिंदी भी सीख ले कि कैसे हिंदी होगा, क्या होगा हिंदी, ठीक है ना। ग्रामर का क्या होता है हिंदी? व्याकरण। व्याकरण ये मालूम है। इज का मतलब होता है, ठीक है ना। कॉमन वर्ड में इसे जानते हैं है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। द एक आर्टिकल वर्ड है, इसका मतलब अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सेट का मतलब क्या होता है? समूह, ठीक है। सेट का मतलब ऑफ मिस होता है का, के और की। या तो का होगा या तो की होगा या तो के होगा, ठीक है ना। रूल का मतलब क्या होगा? नियम। रूल का मतलब नियम। दैट मीन्स जो, दैट मीन्स क्या होगा? जो। गवर्न मीन्स क्या होगा? शासन करना, ठीक है। शासन करना। और ए का मतलब एक होता है, ये तो मालूम है। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? भाषा, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स भाषा। अब इसको सजा देते हैं, सजाएंगे तो एक हिंदी में डिफिनीशन निकलेगा इसका, ठीक है ना। क्या निकलेगा? व्याकरण, व्याकरण नियमों का, व्याकरण देख लो, व्याकरण, ठीक है, नियमों, है ना, रूल्स हो गए वैसे। व्याकरण नियमों का समूह है, समूह है, ठीक है, जो भाषा पे शासन करता है, भाषा पे शासन करता है, शासन करता है, जो भाषा पे शासन करता है। समझ में आ गया डिफिनीशन हिंदी में, ठीक है। अब इसी चीज़ का अब क्या होता है? ग्रामर का पार्ट्स होता है। कितने पार्ट्स होते हैं? 5। तो क्या लिखोगे? देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? ऑर्थोग्राफी, ठीक है ना। क्या होता है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी बोलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घर पे जाओगे तो याद नहीं आएगा। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्थोग्राफी, ठीक है, ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, 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 है ना। तीसरा होता है सिंटैक्स। क्या होता है तीसरा? सिंटैक्स, सिंटैक्स, ठीक है ना। चौथा होता है पंचुएशन, पंचुएशन। तीसरा के चौथा क्या होगा? पंचुएशन। पांचवा होता है प्रोसोडी, पांचवा क्या होगा? प्रोसोडी। अब इसी का हिंदी जान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विचार, वर्ण विचार। क्या कहेंगे? वर्ण विचार। इसको क्या कहेंगे? शब्द विचार, शब्द विचार, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? सिंटैक्स को वाक्य विचार, वाक्य विचार, ठीक है। और ये जो है पंचुएशन, इसे क्या कहेंगे? चिन्ह विचार। क्या कहेंगे? चिन्ह विचार, विचार। इसको क्या पढ़ते हैं? पंचुएशन, याद रखना, ठीक है ना।
वर्ड करेक्ट करना ज़रूरी है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। इसे पढ़ते हैं क्या, प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब क्या होता है, छंद विचार, ठीक है, छंद विचार। हो गया 5 पार्ट कंप्लीट। इसे उतार लो पहले, ठीक है ना, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे कैसे सजाया गया है ये देख लेना ध्यान से, ठीक है ना। इसको सजाने का नियम, यानी कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण नियमों का समूह है जो भाषा पे शासन करता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो, यानी कि व्याकरण क्या है, एक रूल है, एक नियम है जो क्या करता है कि जो जितने भी भाषा बोले जाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उसके नियम को बताता है, यानी कि उसको सही करता है, एकदम प्योरेस्ट सेंस देता है, ठीक है ना। जैसे कि कोई चीज़ कह दिया जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो एक अच्छा लड़का है राम, ऐसे कुछ उल्टा सीधा अगर बनाया जाए तो क्या होता है, वो गलत होता है। किसके नियम से, ग्रामर के नियम से, ठीक है ना। ग्रामर क्या कहता है, किसी भी भाषा को, किसी भी सेंटेंस को, ठीक है ना, किसी भी वाक्य को क्या करता है, सही रूप से लिखने का बताता है, ठीक है, कि उसको कैसे सही रूप से लिखेंगे या फिर सही रूप से बोलेंगे, ठीक है ना, या फिर सही रूप से कैसे पढ़ेंगे उसे, किसी वर्ड को कैसे सही पढ़ना है, वो चीज़ क्या बताता है, ग्रामर बताता है। इसीलिए क्या करता है, वो भाषा पे क्या करता है, शासन करता है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो इसको उतार लो पहले, उसके बाद करते हैं आगे बात। नहीं, स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या है, उतार लिए हो पूरा बढ़िया से, ठीक है, रिवाइज कर लिए। अब देखो क्या है इसमें, भाषा जो है, पहले समझ लो, भाषा जो है, ठीक है, ऊपर दिख रहा है, भाषा को लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ग्रामर है, ग्रामर में क्या हो रहा है कि ग्रामर जो है भाषा के नियम को बता रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ग्रामर भाषा के नियम को बता रहा है, यानी कि भाषा जो चल रहा है, यानी कि जितना हम बातचीत करते हैं तो उसमें कैसे हम बात करेंगे कि वो सीधा, मतलब सिंपल आसान तरीके से दिखेगा या फिर वो सही रहेगा, ठीक है। उस चीज़ को कौन बताता है, ग्रामर बताएगा, ठीक है ना। ग्रामर सही करेगा, करेक्ट करेगा सेंटेंस को, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ग्रामर के 5 प्रकार हैं, ठीक है, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ठीक है, 5 प्रकार है। 5 प्रकार के बाद अब आते हैं पहले प्रकार, पढ़ते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोग्राफी देखते हैं। ऑर्थोग्राफी वीडियो में जो है कोई कटफट नहीं रहेगा ताकि दिक्कत ना हो। ऑर्थोग्राफी देखते हैं। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ऑर्थोग्राफी बोलो एक बार, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी इज द इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ऑर्थोग्राफी इज द इंग्लिश ग्रामर in which एक मिनट सॉरी। ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर। उधर नहीं दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है, इंग्लिश दिख रहा है ना, तो फिर डाउट किस बात की। इंग्लिश ग्रामर in which teach the alphabet origin of letter, origin of letter, origin of letter, है ना। यूजेज ऑफ लेटर, यूजेज ऑफ लेटर, यूजेज ऑफ लेटर। साउंड्स ऑफ लेटर, साउंड्स ऑफ लेटर, साउंड्स ऑफ लेटर एंड स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स एंड स्पेलिंग रूल्स, है ना। ये जो है ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच टीच द अल्फाबेट, ओरिजिन ऑफ लेटर्स
यूजेज ऑफ लेटर, साउंड्स ऑफ लेटर एंड स्पेलिंग रूल्स, स्पेलिंग रूल्स, है ना। पहले से स्टार्ट कर दे रहे हो, सुनो ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच टीच द अल्फाबेट ओरिजिन ऑफ लेटर्स, यूजेज ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ लेटर एंड स्पेलिंग रूल्स। ठीक है ना। क्या है इसका हिंदी में क्या कहते हैं इसे? ऑर्थोग्राफी को वर्ण विचार, है ना। तो हिंदी में मैं बता देता हूँ क्योंकि लिखूंगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। वर्ण विचार अंग्रेजी व्याकरण का वह प्रभाग है जिसमें वर्णमाला, अक्षर की उत्पत्ति, अक्षरों का ज्ञान, हिज्जे संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या करते हैं हम? किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके साउंड्स के बारे में, कैसे उसे पढ़ेंगे। ठीक है। ABCD जितने भी होते हैं लेटर्स में, ठीक है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है? पहला क्या होता है हमारे पास? A होता है, यार ध्यान से सुन। A, दूसरा क्या होगा? B, तीसरा क्या होगा? C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W। देखो ध्यान से, W इसे पढ़ते हैं। ये जो होता है V होता है, ध्यान से सुन लो, V है ना। और ये जो होता है क्या होता है? W है ना, X, Y, Z। ठीक है। ये जो है पूरा क्या है? अल्फ़ाबेट लेटर है, अल्फ़ाबेट लेटर। ठीक है ना। अल्फ़ाबेट लेटर में ध्यान से सुनना, अल्फ़ाबेट लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। समझना इस बात को, 26 होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट लेटर। और इसी 26 लेटर्स में से 5 लेटर निकल के आते हैं जिसको हम वॉवेल कहते हैं। ठीक है। 5 लेटर निकल के आएंगे जिसे क्या कहेंगे? वॉवेल, वॉवेल्स, है ना। क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे। क्या होता है? A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है? वॉवेल इसे कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। 5 लेटर्स ऐसे हैं जिसे क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट, इनको हटा दिया जाए, इसमें से निकाल दिया जाए तो हमारे पास 21 जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, है ना। कॉन्सोनेंट्स में से 2 और एक और चीज़ निकलते हैं। ठीक है ना। क्या होता है वो? सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल्स, है ना। ये जो है सेमी वॉवेल्स होता है। तो सेमी वॉवेल्स में क्या क्या आता है? W और Y, है ना। यानी कि W आएगा और Y आएगा। ये 2 चीज़ क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स होंगे। और ये वॉवेल क्या होगा? A, E, I, O, U, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब वर्ड का निर्माण कैसे करेंगे? ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट यही है। ठीक है। यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का, यानी कि दोनों का मिक्स करेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, जोड़ना, संयोग करना। संयोग, इसका अच्छा वर्ड लिख दे रहा हूँ, संयोग, यानी कि उसको मिलाना, जोड़ना। यानी कि वॉवेल और सेमी वॉवेल को अगर मिला दिया जाए तो कोई एक वर्ड बनेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने मिला दिया, ये जो है एक वॉवेल है, एप्पल जैसे लिख दो, कोई भी वर्ड लिख दो, जैसे राम हुआ। ठीक है। राम ही जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, राम दिख रहा है नीचे तक, राम, राम हो गया। तो राम में क्या है? ये जो है कॉन्सोनेंट है, ये क्या है? और ये क्या है? कॉन्सोनेंट। यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मदद से ही कोई ना कोई क्या बनता है? वर्ड बनता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? यानी कि ऑर्थोग्राफी में हम क्या सीखें? ABCD, कैसे इसे अनाउंस करेंगे, कैसे इसका साउंड क्या होगा। ठीक है। ए को कैसे ए पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये जेड तक हमारे पास क्लियर है। उसके बाद वॉवेल होना चाहिए और सेमी वॉवेल पता होना चाहिए कि 2 होता है, W और Y। और इसमें जो है 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से 5 क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। ठीक है। और ये जो है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के मदद से हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया? किसका निर्माण करेंगे यहाँ पे? वर्ड्स का। इतना उतार लो बात, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो आ जाओ, इसी सेम टू सेम उतार लेना है कॉपी में, क्योंकि याद रहेगा बढ़िया से। ठीक है। अगला देखते हैं आगे क्या कहना है। हम लोग ने क्या किया है? वर्ड्स तक बना लिया है। वर्ड्स कैसे बन रहा है? यानी कि 2 लेटरों के कॉम्बिनेशन से, यानी कि इसका
ये क्या है? कॉन्सोनेंट और वोवेल। कॉन्सोनेंट और वोवेल के कॉम्बिनेशन से क्या बना रहे हैं हम लोग? वर्ड्स बना रहे हैं ना। इसमें से निकाल लेंगे, ए जो है निकाल देंगे, ई निकाल देंगे, ठीक है ना, आई ओ यू यानी कि वोवेल को निकाल लेंगे और वोवेल कॉन्सोनेंट को मिलाएंगे, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। ये याद रखना बात। ये जो है बी सी डी ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, बात समझ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ड्स है ना। वर्ड्स पे आ गए हैं हम लोग। वर्ड्स किसे कहेंगे? हाँ वर्ड्स है ना, वर्ड्स हम लोग बना रहे हैं। वर्ड्स कैसे बना? आखिर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्द, ठीक है। शब्द कैसे बना? शब्द हमने बना दिया कैसे? कॉन्सोनेंट और वोवेल की मदद से बना दिया, शब्द बना दिया। अब शब्द से यानी कि बहुत सारा शब्द, जैसे कि मैं लिख दूं राम सीता लक्ष्मण गीता, है ना, कुछ भी लिख दूं मैं, तो कोई भी सेंटेंस लिखूंगा ना, जैसे कि मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लिख दिया मैंने राम इज अ गुड बॉय। तो ये जो राम है ये क्या है? एक वर्ड है, बात समझना ध्यान से। राम क्या है? वर्ड है। इज जो है ये भी क्या है? एक वर्ड है, वर्ड है। और ए जो है ये भी एक वर्ड है, वैसे तो अकेले है, सिर्फ वोवेल है, लेकिन इसका जो निकालते हैं हिंदी वो क्या होता है? ए को होता है, ए और क दोनों जुड़ा होता है, जिसमें क्या होता है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों है, ठीक है ना। तो ए जो है ये भी क्या है? एक वर्ड है, ठीक है। ये जो गुड लिखा है इसमें देखो ये कॉन्सोनेंट, वोवेल कॉन्सोनेंट है ना, तो ये भी एक वर्ड बन गया। और ये भी जो क्या है? एक वर्ड है, यानी कि सारा वर्ड दिख रहा है। और सारे वर्ड को अगर मिक्स कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, चिपका दिया जाए, तो क्या बनेगा? ये सेंटेंस का रूप धारण कर लेगा, सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है, हिंदी होता है वाक्य, यानी कि एक वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे राम दौड़ता है, ठीक है, सीता खाना खाती है, ऐसा कुछ वाक्य बन जाएगा। तो राम इज अ गुड बॉय यानी कि राम एक अच्छा लड़का है, ये एक वाक्य बन गया। तो ये ग्रामर के अनुसार ये जो सेंटेंस है सही है, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर गलत बना दिया जाए तो उसे समझ तो सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा? गलत होगा। जैसे कि मैंने लिख दिया राम गुड बॉय, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, तो ये क्या है? ये गलत है ग्रामर के अनुसार। लेकिन मैंने जब कह दिया, किसी से मैंने बोला कि राम गुड बॉय, यानी कि वो व्यक्ति समझ जाएगा कि राम जो है अच्छा लड़का है, ये इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो ये जो है अलग चीज़ है ग्रामर। ग्रामर का मतलब ये नहीं है कि भाषा तुमने सीख गया, इंग्लिश तुम सीख गए, ग्रामर अगर सीख गए तो इंग्लिश सीख गए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, बोलना होगा, ठीक है। इंग्लिश में 2-4 वर्ड गलत भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ग्रामर क्या करता है? उसी जो वर्ड तुम गलत बोल रहे हो उसी को क्या करेगा? सही कर देगा, ठीक है। ग्रामर अगर पढ़ लोगे तो, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तुमने क्या सीख लिया? सेंटेंस, ठीक है। अब चलते हैं, ये जो लेटर है इसका क्या नाम है? अल्फ़ाबेट लेटर कहते हैं। एक एक जो है इसमें का ये जो है लेटर है, ठीक है ना। तो अब लेटर क्या किसे कहते हैं? लेटर किसे कहते हैं, ठीक है ना। लेटर का मतलब वो क्या होता है? अक्षर, हिंदी में कहते हैं हाँ अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर, ठीक है ना। अब अक्षर किसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। बहुत प्यारा वर्ड है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को, ठीक है ना। भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होता है, भाषा का सबसे छोटी इकाई, हिंदी में लिख दूं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाषा की, हिंदी में लिख दे रहा हूँ डिफिनीशन। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, इकाई यूनिट यानी इकाई, ठीक है। इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? लेटर यानी कि अक्षर कहेंगे। बात समझ में आ गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखो ध्यान से, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या है इंग्लिश में? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, ठीक है ना। यानी कि भाषा का, अब भाषा का सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जैसे कि मैंने कुछ भी कहा, ठीक है, सुनो ध्यान से, मैंने कुछ भी कहा, राम बीमार है, तो राम एक वर्ड है, ठीक है, या फिर सीता बीमार, कुछ भी मैंने कहा,
तो राम जो है इसका वर्ड का पहला लेटर यानी कि सबसे छोटा इकाई, यानी कि एक एक को अलग अलग करेंगे। मान के चलो ईंट जो बनता है कैसे बनता है, ईंट जो हम बनाते हैं मिट्टी से बनाते हैं, तो उसमें एक एक कण जोड़ के क्या करते हैं, एक ईंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें का जो एक कण निकलता है, ठीक है। तो वैसे इसमें जो है वर्ड को कैसे बनाए, वोवेल सेमी वोवेल की मदद से बनाए, यानी कि बहुत सारा लेटर जोड़ के वर्ड बनाए। तो ये जो छोटा एक लेटर है इसी को क्या कहेंगे, लेटर, यानी कि छोटा जो ये इकाई इसमें का निकल रहा है इसी को क्या कहेंगे हम, लेटर कहेंगे। बात समझ में आ गया, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना उतार लो पहले, इसको कंप्लीट करो, ठीक है। लिख लो, लिखना भी जरूरी है, हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब क्या करेंगे, वर्ड से हमने सेंटेंस को बना दिया, वर्ड से सेंटेंस बना दिया हमने, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है, छोटा छोटा सेंटेंस एक बड़ा सेंटेंस का रूप धारण करेगा, ठीक है। और उसी बड़े सेंटेंस से हम क्या करेंगे, हिंदी में, जैसे कि हिंदी में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वैसे क्या करेंगे, इंग्लिश में भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, संभव हो जाएगा। यानी कि सेंटेंस को क्या करना है हमें, सेंटेंस को बहुत ज़्यादा छोटा छोटा सेंटेंस आना चाहिए, तब क्या करेंगे हम, मिक्स करके बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा रहेगा, सेंटेंस तो खत्म हो गया, ठीक है। सेंटेंस को भी डिफिनीशन देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। आगे देखो, ये लैंग्वेज मैंने लिखा, ठीक है ना, कि लैंग्वेज को जानना जरूरी है, ठीक है। लैंग्वेज, तो इस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज टॉपिक है इसका मतलब होता है भाषा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे कल के वीडियो में, ठीक है, कल पढ़ेंगे इसे। ये जो है आज का, ये आज टॉपिक नहीं रहेगा, ये जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो है भाषा का सारा नियम पढ़ेंगे कि भाषा कैसे, इंग्लिश को कैसे यूज करेंगे, इंग्लिश कैसे बोलना हम सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हम क्या करेंगे। ग्रामर का नियम थोड़ा सा कम जानना है, क्या करना है, डायरेक्ट स्पोकन पे चलना है, ठीक है। तो आज ये थोड़ा सा बेसिक था, बेसिक भी जानना जरूरी है, ठीक है।